मोशन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है देखिए, a stone is dropped from a height h. Simultaneously, another stone is thrown up from the ground, which reaches a height 4h. The two stones will cross each other after time. क्या टाइम होगा ये आपने फाइंड आउट करना है। मतलब प्रॉब्लम को पहले समझिए। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, देयर इज a stone A at height h above the ground. It is dropped from this position. Another stone B is thrown in vertically upward direction with velocity u. When it is thrown in vertically upward direction with velocity u, it goes up to the height 4h. 4h हाइट पर जाकर ये रेस्ट में आता है। The stone A is dropped. It means इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0. Simultaneously, the stone B is thrown in vertically upward direction with velocity u and it goes up to the height 4h. कितने टाइम के बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? After what time the stones will cross each other? ये आपको फाइंड आउट करना। तो इसको जैसे ही इसको ड्रॉप करेंगे ये स्टोन ए नीचे आएगा और स्टोन बी क्योंकि साइमल्टेनियसली इसको ऊपर थ्रो किया गया है तो ऊपर जाएगा। मान लीजिए ये यहां पर पॉइंट ए, ये ए की पोजीशन से ए की इनिशियल पोजीशन से h1 डिस्टेंस पर और बी की पोजीशन से h2 डिस्टेंस पर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं आफ्टर टाइम t। तो ये टाइम आपने निकाला। आफ्टर टाइम t, the stone reaches the point C. The stone A reaches the point C after covering vertical distance h1 in vertically downward direction, while the stone B covers the distance h2 in vertically upward direction. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों डिस्टेंसेस h1 प्लस h2 किसके इक्वल है? h के इक्वल। तो पहले हम स्टोन ए की मोशन को लेते हैं। मोशन ऑफ ए, in time t, the stone A covers distance h1 with acceleration g, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसलिए इसमें एक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
distance covered by the stone A in vertically downward direction in time t, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, फ्रॉम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये डिस्टेंस है h1, इनिशियल वेलोसिटी स्टोन A की इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन g, तो ये आ गया h1 इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। This is the distance covered by the stone A in vertically downward direction in time t. अब मोशन ऑफ B देखते हैं, मोशन ऑफ स्टोन B। ये जो वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इतनी ज्यादा है कि इस वेलोसिटी के साथ यदि इसको थ्रो किया जा रहा है तो ये 4h हाइट पर जाकर रेस्ट में आता है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करें, फ्रॉम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी स्टोन B की फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये u स्क्वायर आ गया, और ये इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसलिए इसमें रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन कितने का, g का। तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g, और कितनी डिस्टेंस कवर की है इसने, कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद में इसकी वेलोसिटी 0 होती है 4h, ये 4h। तो इससे u स्क्वायर आ गया 8gh, और u इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 8gh। अब ये जो स्टोन है, स्टोन B, इस वेलोसिटी से जब इसको ऊपर थ्रो किया जा रहा है तो ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 4h डिस्टेंस कवर करता है। ओके, तो h2 डिस्टेंस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में h2 डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम t हमने निकालना है, वो टाइम t जिस टाइम के बाद ये इस स्टोन A को क्रॉस करेगा। तो फिर इस इक्वेशन को यूज करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की जगह h2, इनिशियल वेलोसिटी स्टोन B की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 8gh इंटू t प्लस इसमें एक्सेलेरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है, तो इसलिए a कितना होगा, माइनस g, a इज इक्वल टू माइनस g। ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, और आप जानते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं, h1 प्लस h2 कितना है, h। तो दोनों को ऐड करेंगे तो इधर है इक्वेशन 1 में हाफ GT स्क्वायर, इधर माइनस हाफ GT स्क्वायर कैंसल्ड, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 8gh इंटू t, दोनों को ऐड किया, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8gh इंटू t इज इक्वल टू h, और t इज इक्वल टू h ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8gh। यहाँ से आपको क्लियर नजर आ रहा है कि t की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ h ओवर
8G, ये आंसर आ गया। आंसर ऑप्शन 1 इज द आंसर। तो आई एम श्योर कि आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।